गुड मॉर्निंग साथियों। मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको सहृदय आभार देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मेरे जो सब्सक्राइबर्स रोज़ बढ़ रहे हैं उन सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें और एवं जो भी मैं जानकारी आप मुझसे चाहते हैं वो मुझे बताएं। मैं उस जानकारी को बेहतर रूप में ढूंढ कर आपको बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी मुझे भी नहीं है। मेरे पास जो भी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ वो मेरी समझ में सबसे बेहतर उस समय जानकारी होती है, रेगुलर अपडेट होती रहती है। तो मेरे वीडियोज़ में किसी एरिया के बारे में मैं आपको जो भी अपडेट दे रहा हूँ उस समय जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन कुछ भी हो तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको सबको सॉरी कह रहा हूँ कि आप इसमें से जानकारी को देखें, समझें और अपनी समझ के हिसाब से इसको उपयोग में लें। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको महिंद्रा सेज और जो डिग्गी मालपुरा रोड, जिसको भीलवाड़ा मेगा एक्सप्रेस वे हाईवे भी कहा जाता है, जो कि अभी मेगा हाईवे बनने वाला है, डिग्गी रोड कन्वर्ट हो जाएगा अभी भीलवाड़ा हाईवे के अंदर, जिसमें जो भी ट्रैफिक है जो कि अजमेर रोड से होकर अभी भीलवाड़ा जाता है वो सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो कुछ समय बाद भीलवाड़ा इस जो मेगा हाईवे बनेगा उसके थ्रू मूव करेगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सांगानेर मानसरोवर का जो एक्सटेंशन है पत्रकार कॉलोनी मोहाना मंडी वाला, उस एरिया से और महिंद्रा सीस से कनेक्टेड है। इस एरिया को अगर आप देखें तो ये वाला एरिया है डिग्गी रोड वाला, ये रहा डिग्गी रोड, जिसके अगर आप पहले जाएंगे सांगानेर से आते तरफ तो दोनों तरफ कॉमर्शियल जोन है, इस दोनों तरफ कॉमर्शियल पट्टी है। इस एरिया में भी कॉमर्शियल पट्टी है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्लान है 2047 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया के लिए अलग से लैंड चिन्हित की हुई है रोड के दोनों तरफ, साथ ही एक कॉमर्शियल के साथ में। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये सब इंस्टीट्यूशनल एरिया के लिए पहले से चिन्हित है। ये जो एरिया है ये बड़े बड़े जो पार्क बनेंगे सेंट्रल पार्क टाइप उसके लिए चिन्हित है। इस एरिया में ही जेडीए का जो प्रोजेक्ट आ रहा है तेजावाला के अंदर फार्म्स का प्रोजेक्ट है, अजय राजपुरा के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह का जो हाउस वगैरह बनाते हैं उनका प्रोजेक्ट है। साथ ही ये जो एरिया है ये रिंग रोड से कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं, ये रिंग रोड आ रहा है जो सीधा आगरा रोड को कनेक्ट करता है। इस वक्त अगर हम देखें तो आगरा रोड की तरफ जब से मुंबई एक्सप्रेस वे रनिंग हो गया है तब से और संभावनाएं बढ़ गई हैं यहाँ से कनेक्टिविटी की। दिल्ली को जो मेन रूट है वो पहले कोटपुतली वगैरह होके जाया करते थे, लेकिन अभी दिल्ली के लिए लोग इस रूट का भी उपयोग करने लगे हैं और ये दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। आगरा रोड पे पानी भी है, लैंड भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आगरा रोड में भी अपार संभावनाएं हैं ग्रोथ की। साथ ही क्योंकि वो अजमेर रोड से भी कनेक्टेड हो गया डायरेक्टली, वो जयपुर से भी कनेक्टेड है और डिग्गी रोड जो भीलवाड़ा हाईवे बनेगा, टोंक रोड बनेगा, उससे भी वो कनेक्टेड है। पहले आगरा रोड उस तरीके से कनेक्टेड नहीं था जब तक वहाँ रिंग रोड नहीं था। तो इन सब का फ़ायदा जो भी आसपास के एरिया उनको मिलेगा। तो हम अगर बात कर रहे थे कि जो रिंग रोड है ये सीधा आपको मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देता है। इससे आप अजमेर जाना चाहे तो अजमेर जा सकते हैं, आगरा जाना चाहे तो आगरा जा सकते हैं, टोंक जाना चाहे टोंक रोड से भी कोटा जा सकते हैं। ये जो एरिया है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला पार्ट तो U2 जोन है, ये वाला पार्ट U1 जोन है। तो डिग्गी रोड से लेके जो कपूरवाला का 200 फीट का रोड निकलता है उसके बीच से, जो कि अभी बना हुआ नहीं है, सेंट एंड्रयूज स्कूल के सामने से, इसके बीच का पूरा एरिया U1 जोन है। U1 जोन रिंग रोड के उस तरफ वाला एरिया होता है, ये पूरा U1 जोन है। यहाँ पे 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा कितने की भी टाउनशिप डेवलपर ला सकता है। अभी तक जो U2 जोन था वहाँ पे नियम ये था कि 40 बीघा की टाउनशिप लाई जाएगी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने प्रावधान बदले हैं। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था कि 20 बीघा की भी टाउनशिप अब U2 जोन में लाई जा सकती है। तो यानी कि गवर्नमेंट देख रही है कि वहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये छूट दे रही है कि छोटी टाउनशिप भी वो ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा पहले से ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पे रेजिडेंशियल के जो रेट हैं वो बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ U1 जोन में डेवलप होंगी वही इस पर्टिकुलर जो डिग्गी और कपूरवाला रोड के बीच का एरिया है इसमें डेवलप होंगी। इस एरिया को अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिग्गी रोड और महिंद्रा सेज उसके बीच का एरिया है। सेज इस एरिया से अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 7 किलोमीटर तो रिंग रोड तक और 3-4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस इस वाले एरिया में ये है। तो 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है सिर्फ सेज से। और जब कोई भी सेज जैसी चीज़ डेवलप होती है, इस तरीके का बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो ये जब ये सेज ही पूरे राजस्थान में इकलौता है
तो हम ये तो हमारी समझ हम देख सकते हैं कि भाई सेज के आसपास के 20, 30, 40 किलोमीटर तक के एरिया में सेज का फर्क रहेगा डायरेक्टली, और बाकी एरियाज में इनडायरेक्टली। तो ये एरिया तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जो लोग सांगानेर मानसरोवर के साइड वाले एरिया में या भीलवाड़ा वाले रूट के लोग हैं वो ज़्यादातर इसी एरिया को प्रेफर करेंगे, और ये एरिया रिंग रोड के साथ भी कनेक्टेड है। तो हम अगर हम ये कहें कि ये महिंद्रा सेज और भीलवाड़ा मेगा हाईवे जो बनेगा उसके बीच का एरिया है, और यहाँ पे डेवलपमेंट की अपार संभावना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एरिया भी यहीं पे चिन्हित है, कॉमर्शियल लैंड भी यहीं पे चिन्हित है, रेजिडेंशियल का सस्ता लैंड भी यहीं पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छा है। जेडीए की खुद की प्रोजेक्ट्स यहीं पे आने वाले हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के यहाँ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो उस संबंध में ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर रोड्स का बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ है, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इस एरिया के अंदर गोकुल कृपा ग्रुप के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 5 से 7 प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा और भी कई ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कपूरवाला है, कपूरवाला के अंदर मोस्टली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटी और जेडीए के अप्रूव्ड बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और प्योर रेजिडेंशियल रूप में डेवलप हो रहा है। ये जो एरिया है ये सांगानेर से भी कनेक्टेड है। अभी सांगानेर में जब अंडरपास हट जाएगा तो इस हाईवे पे और अच्छा मूवमेंट हो जाएगा। रेलवे स्टेशन भी अगर हम यहाँ से देखें तो सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे ही है सांगानेर। साथ ही यहाँ से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम एयरपोर्ट भी देखें तो बहुत पास है, रेलवे स्टेशन भी पास है, सेज का एरिया पूरा पास है, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ से आप अगर सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया जाना चाहें वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। सांगानेर में इतना बड़ा कपड़े का काम है वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। तो जो लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको रहने के लिए आसपास रेजिडेंशियल लैंड ही लेंगे, वो झोटवाड़ा में जाके या खातेपुरा सिरसी रोड पे तो नहीं लेंगे। तो हमको हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेता है जगह पे, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ बढ़ सकता है। तो अगर हम उस चीज़ में देखें तो ये एरिया बहुत ही फ्रूटफुल है इस वक्त। अगर हम बजट के हिसाब से देखें, जैसे हम सिक्कर रोड की बात करें, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, सिरसी रोड, वहाँ पे जो रेजिडेंशियल के रेट है वो 30-35 हज़ार रुपये गज के हैं, 40 हज़ार रुपये गज के हैं। अगर आप विनायका तक भी जाएंगे तो वहाँ पे 20-22 हज़ार रुपये, 23 हज़ार रुपये गज में ज़मीनें बिक रही हैं। इस एरिया में आज की डेट में भी 10-12 हज़ार रुपये गज में आपको ज़मीनें मिल जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट 10-12 का 24 होने में कम टाइम लेता है, और होने की संभावना ज़्यादा होती है बनस्पत 24 के 48 होने के। तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा आप रिटर्न पा सकते हैं। ये जो सेक्टर प्लान है ये आपको जेडीए की ऑफिशियल जोनल प्लान जो ये है सेक्टर प्लान के अंतर्गत, ये आपको जेडीए की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। ये पूरा एरिया जोन 10 में ही आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि आप में से जो भी साथी जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर के हैं या सदर्न इंडिया से, हैदराबाद से या नॉर्थ ईस्ट से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार वहाँ पे रहते हैं, शेखावाटी एरिया से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस सेज के नियर बाई एरिया में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करें, 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये गज की ज़मीनें लेकर डालें, फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। इस एरिया में अपार संभावना है। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे अगर आप पूछें तो मेरे पास यहाँ पे आपको ये समझें कि 10.5-10 हज़ार रुपये गज से लेकर 12, 13, 14, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये तक गज की ज़मीनें आपको डिग्गी रोड से लेकर सेज के बीच में मिल जाएंगी। और गेटेड कोई कॉन्सेप्ट में है, कंप्लीटली जेडीए पट्टा है, किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी नहीं, 80% लोन है। तो बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है। वैसे भी 31 मार्च आने वाली है, तो आप में से बहुत सारे साथी टैक्स में रिबेट लेना चाहते हैं या अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फाइनेंशियल क्लोज होने से पहले, तो इन एरियाज़ में बहुत अच्छी इन्वेंट्रीज हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप में से जिन भी साथियों के इस एरिया के संबंध में कोई भी क्वेरी होती है तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ऑफिस मानसरोवर में है, मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे आप आके मुझसे मिल सकते हैं और मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये विजिट्स करा दूंगा टाउनशिप्स। मेरे जो सजेशंस होंगे मैं आपको दे दूंगा। अगर कॉल पे भी आप मुझे सजेशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। बट अगर आप मिलेंगे, बैठेंगे, मैं आपको टाउनशिप दिखाऊंगा तो बेटर वे में आपको आइडिया हो पाएगा। तो आप सब ने मेरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया और इनकरेज किया कि मैं वीडियोज़ और बनाऊँ और जानकारी लेके आऊँ और आप लोगों को बेटर वे में जयपुर के बारे में, सेज के बारे में बता सकूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।